सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की नामली पुलिस ने लूट की योजना बनाते 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 को भगाने में सफलता मिली है। पुलिस ने जिनको पकड़ा है उनके पास से हथियार भी जब्त किए हैं। पुलिस का कहना है कि जिनको पकड़ा गया है वो लोग पारदी गिरोह के सदस्य हैं, जिनका काम ही लूट करना है। पूरे मध्य प्रदेश में इस गिरोह का आतंक रहा है। रतलाम पुलिस ने पारदी गिरोह के कुछ सदस्यों को लूट की योजना बनाते हुए जिले के बांगरोद से गिरफ्तार किया है। आरोपी गुना जिले के धरनावदा के पारदी गिरोह से जुड़े हुए हैं और बांगरोद में पेट्रोल पंप के साथ ही वाहनों के टायर पंचर करके वाहनों को लूटने की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनके 4 अन्य साथी मौके से फरार हो गए हैं। ये गिरोह पूरे मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में बड़ी लूट और डकैती की घटना करते रहते हैं। गिरोह के सदस्यों से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। पकड़ा हुआ क्या मामला है पूरा, इसमें कितने की राशि और क्या क्या है इसमें? ये गुना जिले के पारदी गिरोह के अपराधी हैं जो अपने मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर के राज्यों में जाकर के और बड़ी बड़ी लूट डकैती की वारदातें घटित करते हैं। बहुत ही ये खतरनाक जाति के अपराधी हैं। कल ऐसी खबर मिली कि ये अपने बांगरोद में किसी पेट्रोल पंप को पर डकैती डालने और टैंकरों को लूटने की योजना बना रहे हैं। इस पर घेराबंदी कर 2 से 3 बजे के बीच में इनको पकड़ा है। 3 सदस्य पकड़ाए हैं। बाकी वहां से अंधेरा होने से वो झाड़ी का लाभ उठा करके 4 सदस्य फरार हो गए थे। जो पकड़े गए हैं उनके नाम एक तो गोविंदा पारदी है और दूसरा जितेंद्र पारदी है और प्रमोद पारदी और प्रमोद पारदी और गोविंदा के विरुद्ध करीब 12 से 15 प्रकरण अभी तक ये पता चला है कि पूर्व से कायम है और कई प्रकरणों में ये फरार हैं। और जिसमें प्रमोद के खिलाफ इसकी गिरफ्तारी के लिए गुना जिला में पुलिस अधीक्षक महोदय ने करीब 23,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। और अभी इनके पास से पिस्टल, जिंदा कारतूस और धारदार फालिए खतरनाक हथियार जब्त हुए हैं। और दिग्गज सभी थानों पर इनसे पूछताछ के लिए और गिरफ्तारी के लिए जिसको जरूरत हो उसको हम खबर दे रहे हैं। और इनके पास से जो मोटरसाइकिल मिली है वो भी इंगोरिया थाने का चोरी का मोटरसाइकिल होना पाया है। रिद्धि सिद्धि के दाता मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश के पंडाल भी कोरोना की चपेट में आने से मूर्ति बनाने वाले कारीगर बेहाल हो गए हैं। भगवान की मूर्ति बेचकर अपना परिवार चलाने वाले ये कारीगर अब आर्थिक संकट के कारण बेहाल हो गए हैं। सार्वजनिक गणेश पंडालों पर कोरोना के कारण लगे प्रतिबंध से ये कारीगर अब बड़ी प्रतिमा नहीं बना पा रहे हैं। राजस्थान के पाली जिले के मूल निवासी मूर्ति कारीगरों का ये 5 परिवार रतलाम में मूर्ति बेचने के लिए काफी सालों से आ रहा है। इस साल भी इन परिवारों ने अपने इस क्रम को रतलाम आकर शुरू किया था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते जारी हुए लॉकडाउन के कारण ये लोग अपना काम शुरू नहीं कर सके थे। लॉकडाउन के बाद अनलॉकडाउन होने पर काम शुरू किया। 5 परिवार के सभी सदस्य इस उम्मीद के साथ काम में भिड़े कि वो गणेश उत्सव और दुर्गा पूजा में अपनी मेहनत से कुछ कमा लेंगे। इस कारण लगा सर कभी लॉकडाउन चल रहा था आगे, तो हमने मूर्तियाँ तो बना दी थी। हमारे को ये मालूम नहीं था कि बड़ी बैठेगी कि नहीं बैठेगी, तो हमने बना दी बड़ी मूर्तियाँ। तो हमारे ये नुकसान हुआ है, 2 से 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ हमारे। तो हमने बना दी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, तो अभी बाद में हमारे को मालूम पड़ा कि बड़ी मूर्तियाँ नहीं बनेगी। तो इस कारण हमने अभी छोटी मूर्तियाँ स्टार्ट करी है। तो जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बना दी है तो वो बोल रहे हैं कभी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ ना बनाए, तो इस कारण हमने बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बना दी है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, परिवार कितना बड़ा है और कितना नुकसान हुआ, तो इसकी भरपाई कैसे करोगे आप? इसकी भरपाई कैसे करेंगे सर, अब क्या कर सकते हम भी। तो फिर आप यही करते हो। अब नवरात्रि के लिए क्या तैयारी करी है? अभी तो गणेश उत्सव में आप नवरात्रि की मूर्तियाँ भी बन चुकी है माता जी की, क्योंकि इनके साथ ही बनाते वो मूर्तियाँ, तो हम तो वो भी मूर्तियाँ बना चुके हैं हम। तो ये
ग्रहण किसने लगाया? कोरोना ने लगा दिया ग्रहण? हाँ, कोरोना ने लगा दिया सर। अच्छा, एक चीज बताओ भी, आप लोग परिवार है, कहाँ के हैं आप लोग? हम राजस्थान के, हमारे को 20 साल हो गए यहाँ करते करते ये काम। यहाँ हर साल आ जाते हो या कहीं मतलब कहाँ रहते? नहीं, रहते ही हम यहाँ हर साल में एक बार गांव जाके आ जाते हैं, बाकी सीजन पूरा हमारा यही निकलता है। यहाँ कितने लोग हैं परिवार में आपके? हम हैं कुछ भी मतलब 3-4 जने हैं परिवार में, बड़े बड़े जो शादीशुदा हो गए सबके। एक सीजन में कितनी मूर्तियाँ बेच लेते थे आप लोग? हमारी एक सीजन में कुछ भी मतलब 2 से 3 लाख रुपए का माल बेच देते थे हम। जिले के आलोट और आसपास क्षेत्र में बारिश की लंबी खेंच से अब किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींचती हैं। चिंतित किसान अब बारिश की आस में बैठा है और क्षेत्र में बारिश न होने की वजह से अन्नदाता परेशान है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह बारिश न होने की वजह से सोयाबीन और अन्य फसलों पर खतरा बढ़ रहा है। यही नहीं, क्षेत्रों में बारिश नहीं होने के कारण लोग इंद्रदेव को मनाने के लिए कई तरीके के टोने टोटके अपनाते नजर आ रहे हैं। कहीं गांव में लोगों को गधे पर बैठकर उल्टा घुमाया जा रहा है, तो कहीं किसान इंद्रदेव को मनाने के लिए खेतों पर भोजन पकवान बनाकर इंद्रदेव को भोग लगा रहे हैं, ताकि इंद्रदेव प्रसन्न हो सके और क्षेत्र में बारिश हो और फिर से फसल खिल उठे और किसानों की चिंता दूर हो। युवा कांग्रेस कमेटी के द्वारा तहसीलदार हर्षल चौधरी को मजदूर वर्ग के हो रहे पलायन को लेकर ज्ञापन दिया। युवा कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से मजदूर लोग दिल्ली से अपने अपने क्षेत्र में आए थे, लेकिन सरपंच के द्वारा श्रमिक मजदूरों को रोजगार न मिलने की वजह से वो लोग काफी समस्याओं का सामना कर रहे थे, इसलिए अब ये पलायन करने लगे हैं। प्राइवेट बसों से भरकर दिल्ली, गुजरात जैसी जगह पर मजदूरी के लिए श्रमिक मजदूर पलायन कर रहे हैं, जिसको लेकर आज युवा कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर तहसीलदार हर्षल चौधरी को एक ज्ञापन सौंपा और पलायन रोकने के लिए तहसीलदार हर्षल चौधरी से बात कही, तो वहीं हर्षल चौधरी ने बहुत जल्द पलायन रोकने की बात कही। मजदूरों के पलायन के संबंध में दिन प्रतिदिन इतनी संख्या में बसों में भर के मजदूर जो जा रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी आखिर किनकी होगी? शासन प्रशासन का इनकी ओर ध्यान आकर्षित कराने के लिए माननीय तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया और उन्होंने भी पूर्ण आश्वासन दिया है कि इस पर हम संज्ञान में लेंगे और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। ये ज्ञापन दिया गया है, ये ज्ञापन के संबंध में आज युवा कांग्रेस पलीरा द्वारा ये ज्ञापन माननीय तहसीलदार को कलेक्टर महोदय के नाम कर दिया गया है। ये ज्ञापन हम लोगों ने जो यहाँ से मजदूरों का जो पलायन हो रहा है उसके संदर्भ में दिया है कि जो प्राइवेट बसेस वाले सैकड़ों की संख्या में एक एक बस में भर के मजदूरों को ले जा रहे हैं, तो सबसे पहला तो यही बनता है कि एक बस में इतनी अधिक संख्या में लोगों को भर के ले जा रहे हैं तो उसमें कोरोना के होने की बहुत गंभीर स्थिति बन सकती है। और दूसरा ये है कि जैसे यहाँ से वो भर के ले जा रहे हैं, प्रशासन को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं, ना ही उनको यहाँ कोई काम मिल रहा है, जबकि रोज़गार गारंटी के तहत उनको यहाँ पे काम मिलना चाहिए। तो ना ही पंचायतों में उनके लिए कोई काम की व्यवस्था हो रही है, ना ही कोई ऐसा बजट आ रहा है, पंचायतों में इतने काम निकाले जा रहे हैं कि उनको पूर्ण तरह से काम मिल सके। तो इन सभी को लेके हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। अगर जैसे यहाँ से पलायन मजदूरों का पलायन जारी है और वहाँ पे जहाँ पे वो जा रहे हैं वहाँ पे कोरोना की भयावह स्थिति बनी और वहाँ पे पूर्ण लॉकडाउन लगता है, तो फिर वैसे ही स्थिति बनेगी, मजदूर फिर वहाँ से वो जहाँ पे काम कर रहे हैं वो सब पल्ला झाड़ लेंगे और फिर मजदूरों को वहाँ से पैदल घर तक वापस आना होगा। उसमें उनकी जान माल की हर बार जैसे पिछली बार हानि हुई थी, इस बार भी हानि हो सकती है। इसलिए प्रशासन को सजग करने के लिए और मध्य प्रदेश सरकार की आंखें खोलने के लिए हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया है। तो हम लोगों ने उनसे ये बोला है कि सर इस पर आप संज्ञान में लें। उन्होंने हमें बोला है, आश्वासन दिया है कि हम इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने की कृपा करेंगे। तो बस यही है, इसी को लेकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। रतलाम जिले के आलोट में समस्त कर्मचारी संगठन द्वारा वर्तमान में लागू एनपीएस स्कीम के तहत कर्मचारियों के वेतन से 10% कटौती होती है और 10% शासन द्वारा संबंधित कर्मचारियों के खाते में डाले जाते हैं और सेवानिवृत्त के समय पूर्व कर्मचारियों के मात्र 1000 रुपए या 1200 रुपए पेंशन भुगतान होती है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारी का गुजारा होना संभव नहीं है। ऐसी अपनी मांगों को लेकर समस्त कर्मचारियों ने आज एसडीएम एमएल आर्य को और आलोट विधायक मनोज चावला को अपनी मांग रखते हुए ज्ञापन सौंपा और मांग की गई कि कर्मचारियों के भविष्य की चिंता को दृष्टिगत रखते हुए 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ दिए जाने के आदेश कराने का कष्ट करें। ऐसी मांगे की गई हैं।
आज हमने पुरानी पेंशन और अनुकंपा नियुक्ति को लेकर हमने माननीय अनुभवी अधिकारी और हमारे क्षेत्रीय के विधायक को आज हमने ज्ञापन प्रेषित किया है ताकि पुरानी पेंशन और अनुकंपा नियुक्ति हमें प्रदान की जाए। वर्षों से ये मांग लंबित है और निश्चित रूप से पुरानी सरकार को भी इस मामले में हमने ध्यान आकर्षित कराया था, लेकिन पुरानी सरकार द्वारा भी आज तक इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन माननीय कमलनाथ जी के घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन का हवाला था, लेकिन सरकार वो 15 महीने के अंदर गिर गई। हम पुनः मांग करते हैं माननीय क्षेत्रीय विधायक महोदय से और के अतिशीघ्र इस मामले को विधानसभा में उठाएं, नहीं तो हम अति से अधिक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। समस्त कर्मचारी संगठन में आज़ाद अध्यापक संघ, आज़ाद भारतीय परिषद एवं समस्त कर्मचारी संगठन के माध्यम से पत्र अनुभवी अधिकारी माननीय विधायक महोदय को प्रेषित किया गया है। फरियादी रमेश कुमार द्वारा एक आवेदन पुलिस महानिदेशक और एक आवेदन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को देकर निवेदन किया कि 17 जुलाई को थाना आजाद नगर द्वारा 9 महीने से फरार आरोपी को पकड़कर छोड़ दिया गया है। थाने में खींची गई फोटो भी आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई और फरियादी रमेश कुमार का कहना है कि थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच करने से भी स्पष्ट हो जाएगा, जिसकी जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से कराए जाने का निवेदन किया। जांच में दोषी पाए जाने पर पुलिसकर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की मांग की है और अपने प्रकरण को क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर किए जाने के लिए निवेदन किया गया है।